दो हफ्ते में इमरान खान को रिहा ना किया तो हम खुद रिहा करेंगे। अली अमीन गंडापुर। वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में मुनक्किद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा आम से खिताब करते हुए कहा, एनओसी हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में करेंगे और इमरान खान पर केसेस खत्म हो चुके, तो अगर 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो हम इमरान खान को खुद रिहा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए संजकानी मवेशी मंडी में जलसे का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे में शिरकत के लिए पंजाब और केपीके से बड़ी तादाद में काफिले पहुंचे, जबकि वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर का सैकड़ों गाड़ियों, हैवी मशीनरी और हजारों कारकुनान पर मुहित काफिला इंटरचेंज से होता हुआ जलसा का पहुंचा तो शुरका ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर ने जलसे से खिताब में कहा, हम इमरान खान के साथ इसलिए खड़े क्योंकि वो हक की बात करता। आज तो हम जाबिर हुक्मरान के खिलाफ आवाज उठाकर जहाद कर रहे, लेकिन अगर जुल्म बंद ना हुआ तो हम अपनी जान से जहाद करेंगे। इन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं, हमारा हजारों अरब रुपया लूटने के बाद एनआरओ कौन दे रहा? एनआरओ देने वाले तो तुम हार चुके और इमरान खान जेल में बैठकर जीत चुका। तुम जलील हो रहे, इसको जेल में इज्जत मिल रही। इनका कहना कि मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं कि आपने जो फैसला किया और एनआरओ दिया तो इससे मेरी 25 करोड़ अवाम को क्या फायदा हुआ? मेरा हजारों अरब लूटा हुआ रुपया तुमने माफ कर दिया। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, वरना तुम्हारे ऊपर सवालिया निशान होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एनओसी हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। अगर मीनार पाकिस्तान की इजाजत होगी तो ठीक, लेकिन मैंडेट चोर हमसे पंगा मत लेना। पंगा लिया तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा। इन्होंने कहा कि इमरान खान के वकील ने बताया कि इनके केसेस खत्म हो चुके, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ, खुदा की कसम तो हम खुद इमरान खान को रिहा करवाएंगे। मैं आपकी क़यादत करूंगा और पहली गोली मैं खुद खाऊंगा। अब पीछे मत हटना, क्योंकि अगर हम पीछे हटे तो ना दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, ना दोबारा ऐसा लीडर। इनका कहना था इमरान खान जल्द रिहा होगा और कोई रुकावट बना तो मेरे पास कई लोगों के केसेस पड़े, इन सबको हथकड़ियां लगवा कर घसीटूंगा। केपीके में इमरान खान की हुकूमत होगी। इससे कबल इस्लामाबाद की इंतजामिया ने जलसे के लिए जारी करदा एनओसी की मुबैना खिलाफ वर्जी पर पीटीआई को जलसा खत्म और जलसा का फौरी खाली करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जलसा खत्म करने के तहरीरी अहकाम जारी करते हुए कहा, जलसा वक्त पर खत्म न करके पीटीआई ने शराइत की खिलाफ वर्जी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुंतजमीन को आगाह कर दिया कि 7 बजे तक जलसा खत्म करना होगा और एनओसी की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से कहा गया कि एनओसी के मुताबिक पीटीआई को जलसे के लिए शाम 4 से 7 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन पीटीआई का जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म न हो सका। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को जलसा का फौरी तौर पर खत्म करने और मुंतशिर होने का हुक्म देते हुए एनओसी में दर्ज शराइत की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई के हवाले से आगाह किया। इस दौरान मगरिब के बाद इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़प हुई, जहां कारकुनान की जानिब से मुबैना पथराव पर पुलिस ने 26 नंबर चौरंगी पर शेलिंग का आगाज किया। न्यूज के मुताबिक पुलिस का कहना कि पथराव से एसएसपी सेफ सिटी समेत और मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए, लेकिन मुजाहिरीन का कहना कि पुलिस ने इन्हें पहले रोकने की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस की जानिब से शेलिंग के साथ साथ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जबकि कुछ अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद सेफ सिटी पुलिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पीटीआई के कारकुनान ने जलसागाह के लिए तय करदा रूट्स की खिलाफ वर्जी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में जलसे के शुरका और पुलिस के तसादुम का नोटिस लेते हुए जख्मी एसएसपी शुएब खान को टेलीफोन करके खैरियत दरियाफ्त की और जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी गई। मुशीर इत्तलात केपी के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने इंतजामिया और पुलिस की जानिब से कारकुनान पर बदतरीन शैली के इल्जामात आयद करते हुए कहा, पीटीआई को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। इन्होंने कहा कि पीटीआई कारकुनान को जलसे से दूर रखा गया, हजारों कारकुनान को तकलीफ में मुब्तला किया गया और अगर इंतजामिया को वक्त की फिक्र होती तो रास्ते में रुकावटें ना खड़ी की जाती। मोहम्मद अली सैफ ने कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव की तरदीद करते हुए कहा कि तारीख जाली हुकूमत के इस जुल्म को याद रखेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने जलसे से खिताब में कहा कि मैं इक़्तिदार की राहदारियों की कुंजियों के हामिल लोगों को
एक चीज बताना चाहता कि अपनी कौम के बारे में सोचो, इस जमे गफीर को अकलियत ना समझो, इन लोगों की आवाज को मत दबाना, गैर अहम मत समझना। इन्होंने हुक्मरानों को मुखातिब करते हुए कहा कि रास्ते बंद मत करना, रास्ता निकालो, इससे कबल के मुल्क बंद गली में चला जाए। याद रखो कि जिस कौम ने आवाज को दबाया वो कौम मुल्क नहीं रहते, वहां कोई इदारा नहीं बचता। इनका कहना था कि हमें 6 माह से जलसा मुनक्किद करना था, लेकिन इमरान खान का हुक्म था कि हमें एनओसी के साथ जलसा करना होगा। आज हर जगह कंटेनर रखे गए, लेकिन खान साहब के टाइगर फिर भी पहुंचे। खान साहब की आवाज पर लब्बैक कहेंगे और बहुत जल्द वो रिहा भी होंगे। काबुल अजीम जलसे से खिताब में पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि आज ये जलसा का ये रकावटें जिस चीज की गवाही देती कि हुक्मरान खौफजदा, और वो आपसे, मुझसे और हम सब से खौफजदा, क्योंकि इन्हें अवाम की हमायत हासिल नहीं और वो सबसे बढ़कर इमरान खान से इस वक्त खौफजदा हैं। इनका कहना था कि अगर ये अवाम की हुक्मरान ना हुई तो यहाँ जो हालात बनेंगे इसकी जिम्मेदारी और किसी पर नहीं बल्कि मौजूदा मुसल्लत हुक्मरानों पर आयद होगी। इन चंद शहरों पर आती जो ना मुंतखब होते हैं, ना किसी को जवाबदेह होते, जो हुकूमतें बनाते और गिराते, जो पार्टियां तोड़ते, और जो ये जालिम है जिनके खिलाफ आज पूरे अवाम एहतजाज कर रहे।